साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? बताइए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो वो की थी धननंद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? बताइए दोस्तों। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो वो रहता था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर वो है अर्थशास्त्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? बताइए दोस्तों। इंडिका किसकी रचना है? तो वह मेगस्थनीज की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिका मेगस्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? बताइए दोस्तों। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? तो बनवाया था मुमताज महल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? बताइए दोस्तों। यूनानियों के द्वारा किसे अमित्रोचेटस कहा गया? तो वो कहा गया बिंदुसार को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनानियों के द्वारा बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 261 ईसा पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइए दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? बताइए दोस्तों। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो वो है 13वें शिलालेख, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? बताइए दोस्तों। किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो मिलता है मास्की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? तो वो है शेरे कुना, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेरे कुना अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बताइए दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अशोक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? बताइए दोस्तों। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो वो किया है 7 भागों में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? बताइए दोस्तों। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो वो किया है अशोक ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक के द्वारा धम्म का प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? बताइए दोस्तों। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था?
तो वो किया था शंकराचार्य, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्री गुप्त, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो की है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? बताइए दोस्तों, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो वो कहा गया समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्रगुप्त, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? बताइए दोस्तों, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो मांगी थी समुद्रगुप्त से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहान किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए दोस्तों, चीनी यात्री फहान किसके शासन काल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फहान भारत आया था। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? बताइए दोस्तों, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो वो चलाए गए गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उज्जैन में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी उज्जैन में थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था कृष्णदेव राय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के द्वारा प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अब स्थित है अजमेर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरहवर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? बताइए दोस्तों, सुरहवर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो था पंजाब में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुरहवर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र पंजाब में था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो वो कहते थे मुरीद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टा अद्वैत मत के प्रवर्तक हैं?
बताइए दोस्तों। विशिष्टा अद्वैत मत के प्रवर्तक हैं तो वह रामानुजाचार्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।